हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों आप सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, राम राम। प्यारे साथियों जैसा कि आप सभी को पता है आप सभी के लिए आरआरबी के लिए स्पेशल बैच चल रही है प्यारे साथियों, जो कि आरआरबी परिवर्तन बैच है, जिसमें हम आप सभी को लेके आए हैं आज रीजनिंग के सीरीज टेस्ट के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। आइए साथियों सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन, कुछ ऊर्जावान लाइनों के साथ। प्यारे साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता प्यारे साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, तो आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं इसी ऊर्जावान लाइन के साथ। प्यारे साथियों जैसा कि आप सभी को पता है हम सीरीज टेस्ट में पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ चुके हैं। सीरीज टेस्ट में प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा होता क्या है, एक आपकी होती है नंबर सीरीज और दूसरा होती है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो नंबर सीरीज में प्यारे साथियों हमारी 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें आप सभी लोग हर तरीके के लॉजिक कंसेप्ट को यूज कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ आप सीख चुके हैं। प्यारे साथियों आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए अल्फाबेट की सीरीज। प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखिए, आप सभी को नंबर कहीं पे नहीं दिख रहा होगा, आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फाबेट दिख रहा है। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला दिख रहा है प्यारे साथियों। तो चलिए वर्णमाला परीक्षण यानी कि जो आपका है सीरीज टेस्ट में अल्फाबेट, उसको हम पढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए आप सभी लोग प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, आप लोगों के सामने प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर आएगा। ये आपकी प्रश्न की भाषा है और प्रश्न दिया गया है वाई भी एस पी एम जे और क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है साथियों कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन ऑप्शनों में से एच जी आई के में से क्या होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे हम लॉजिक अपना देखते हैं कि इनमें क्या लॉजिक हुआ है। आपको यहाँ पे देखिए अगर क्रमांक याद हो तो पता होगा। आगे से देखते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे y और v के बीच में अगर आप देखेंगे तो कितने अक्षर का अंतर है, 3 का। यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का, और यहाँ पे भी 3 का, यहाँ पे भी 3 का। तो प्यारे साथियों इस हिसाब से हमारा जो अगला बनेगा वो भी 3 के अंतर का बनेगा। तो जब j यानी कि क्रमांक होता है 10 में से 3 घटा दिया जाए तो क्या बनेगा, g बनेगा साथियों, g बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। समझ में आप सभी को 3 का अंतर बना। अगर आप पीछे से लेंगे प्यारे साथियों तो देखिए जो हमारा बन गया उसको भी लेते हैं तो 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22 और 3 25। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए प्यारे साथियों इसका बनाते हैं, इसका क्या बनेगा। आइए यहाँ पे देखिए हमने आप सभी को बताया कि इसके पहले आप सभी पढ़ रहे थे तो 1 और 2 का यानी कि पहले और दूसरे का लेना पड़ता था। ठीक है, पहले और दूसरे का लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो आपकी सीरीज बन रही है आप सभी लोग देखिए, यहाँ ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कि पी के बाद ओ लिखा गया था, पी के बाद आपको डी करना है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ सीरीज बनाते हैं। तो ए के बाद सीरीज आपकी बी बन रही है, बी के बाद सी, सी के बाद क्या बनेगी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर डी आया जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद देखिए आप हमें चाहिए कहाँ पे, यहाँ चाहिए ना, यहाँ चाहिए। आप देखिए इसको निकालिए, जेड को छोड़ दीजिए। ठीक है, जेड को आप छोड़ करके आप इससे निकालिए। यक्स में यक्स का आपका कितना होता है, 24 होता है। अगर इसमें से हम इसको यक्स और टी को लें तो इसमें से कितना घट रहा है, 4 का घट रहा है। कितना घट रहा है साथियों, 4। अब इसमें से देखिए देखिए यक्स और टी के बीच में 2 का अंतर है यानी कि 2 अक्षर है। अब टी और इनके बीच में 2 का अक्षर है ना, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ देखिए 4 घटाया गया और यहाँ भी करना क्या होगा, 4 घटाया जाएगा। तो टी में से जब 4 घटाया जाएगा तो आपका आएगा 16, यानी कि 16वां अक्षर हमारा क्या होता है, पी। तो प्यारे साथियों इसका क्या बन के आ गया, पीडी बन के आ गया। क्या बना, पीडी बन गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे ओ था उसको आपको करना है डी, तो क्या बन जाएगा, पीडी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा अगला क्या है, ए सी ई जी आई क्वेश्चन मार्क एम ओ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है साथियों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग समझिए थोड़ा सा। ए सी ई जी आई क्वेश्चन मार्क एम और ओ। यहाँ आप सभी को देखिए सीरीज बहुत अच्छे से बढ़ रही है। यहाँ देखिए 1 और 2 3,
3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, यानी सभी में 2 2 जोड़ा गया। तो अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2 जोड़ दिया जाए तो 9 2 11 के बन जाएगा, 11 2 13, 13 2 15। ठीक है, तो इस हिसाब से प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, के होगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, के होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला हमारा है, यहाँ आप सभी लोग देख रहे होंगे कि 2 2 अक्षर करके बनाया गया है ना, एजेड लिखा गया है, बाई लिखा गया है, क्रैक्स लिखा गया है। तो अगला हमारा क्या होगा, अक्रम से लिखा गया है, ए बी सी डी ना। अब देखेंगे आप इसमें ऑप्शन में देखिए आपका एच डी है, डी भी है और डी डब्ल्यू है और ई बी है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 चीजें आपको मिलेगी, डी डब्ल्यू विपरीत अक्षर है और ई भी विपरीत अक्षर है। अब यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग तो ये तीनों क्या है, विपरीत अक्षर लिखे गए हैं। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, देखिएगा और इसको समझिएगा कि यहाँ विपरीत अक्षर तो लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 है, एक डी डब्ल्यू है, एक ई भी है। लेकिन यहाँ होना कौन सा चाहिए, आप देखेंगे तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। और डी का विपरीत क्या होगा, डी होता है। क्या होता है, डी होता है। ठीक है, और देखेंगे आप विपरीत अगर नहीं निकालते हैं तो जेड के बाद, जेड के पहले वाई, वाई के पहले एक्स, एक्स के पहले क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, डी डब्ल्यू यानी कि डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला हमारा है, देखिए इसमें भी 2 2 का पेयर बनाया गया है, लेकिन इसमें जो पेयर बना है वो विपरीत अक्षर का नहीं है। क्या है, विपरीत अक्षर का नहीं है। आप लोग सभी को दिख रहा होगा तो क्या है, विपरीत अक्षर है क्या, के का एल विपरीत अक्षर होता नहीं है, एन का ओ होता नहीं है, क्यू आर होता नहीं है। इसमें क्या लॉजिक यूज हुआ है आप लोग देखिए, समझिए थोड़ा सा। के एल है आपका, एन ओ है, क्यू आर है और क्वेश्चन मार्क और डब्ल्यू एक्स है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि इसमें क्या हुआ है ना। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो के के बाद तुरंत बाद वाला अक्षर कौन है आपका, तुरंत बाद वाला एल है, एन के तुरंत बाद वाला ओ है, क्यू के तुरंत बाद वाला आर है और डब्ल्यू के तुरंत बाद वाला क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई होगा जो तुरंत बाद वाला होगा, लेकिन ऑप्शन में आप सभी को सब के सब तुरंत बाद वाले दिख रहे हैं ना। टी भी टी के बाद यू आता है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। टी के बाद यू, एस के बाद टी, पी के बाद क्यू। अब इन्हें बचे हैं 3 ऑप्शन ना। अब ध्यान से आप देखिए, अब थोड़ा सा ये हमें चेक करना है। आप देखिएंगे अगर तो यहाँ पे देखिए के एल के बाद बीच में एक आता है यम, उसको छोड़ दिया गया है ना, यानी कि एक लेटर को छोड़ा गया है। ठीक, या एक लेटर को ये कह लीजिए कि प्लस करके तब बनाया गया है। आगे देखेंगे हम एन ओ के बाद पी, यहाँ पे भी एक लेटर छोड़ दिया गया, एन ओ के बाद एक लेटर छोड़ा गया। ठीक है, इसमें भी आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसी हिसाब से प्यारे साथियों हमारा क्या होगा, देखिए अगर हम लिख लेते हैं सभी को तो हमारी सीरीज बनती चली जाएगी, के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब इसके बाद देखिए क्यू आर के बाद क्या आएगा, यस आता है बीच में ना। तो यस को छोड़ करके बनेगी सीरीज, यस को छोड़ करके सीरीज हमारी बनेगी। तो क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा टी और क्या हो जाएगा यू, यू के बाद फिर क्या आता है हमारा भी आता है ना। तो यहाँ भी को भी छोड़ करके बनाया गया होगा, भी को छोड़ देंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू और एक्स हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, टी यू होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यानी कि सभी में जहाँ पे कामा लगा है इन दोनों के बीच में एक एक अक्षर को छोड़ करके बनाया गया है। तो इस हिसाब से हमारा इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, सही आंसर जो हमारा होगा वो ये होगा, टी यू होगा ना, टी यू होगा। समझ में आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला हमारा है, देखिए डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ, इसके बाद क्या होगा, आइए देखते हैं इसको। डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ क्वेश्चन मार्क। इस तरीके के बहुत ही प्रश्न आप सभी को पूछे जाते हैं आप सभी की परीक्षाओं में। आप किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग एग्जाम दिए होंगे कभी ना कभी, तो आप सभी को ऐसे प्रश्न देखने को जरूर मिले होंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसको करते हैं। देखिए आप यहाँ पे अगर एक एक अक्षर का आप मिलान करेंगे, या देखिए कि सभी अक्षर क्या है, 3 के 3 जो अक्षर लिखे गए हैं आपस में, ये अक्षर आपस में क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि साथ ही साथ आते हैं। जैसे आप
डी के बाद ई के बाद एफ आता है, एच के बाद आई के बाद जे आता है, एम के बाद एन के बाद ओ आता है। तो इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बनेगा वो भी क्या होगा, जो क्रम से अक्षर आते हैं वही होंगे। तो देखिए आर के बाद टी और भी आता नहीं है, ये तो होगा नहीं। आर के बाद एस टी आता है, हो सकता है। एस टी के बाद आपका देखिए यहाँ पे भी हो गया है, एस टी के बाद क्या हो गया है, भी हो गया है। तो उसको अभी देखते हैं क्या आता है। और यू भी के बाद एच आपका आता नहीं, ठीक है। इन्हीं दो ऑप्शनों में से होगा। आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा साथियों। आप लोग देखिए इसको भी एक बना लेते हैं ना, एस टी के बाद इसको यू कर लीजिए। अब दो दो ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, अब बताइए। अब देखते हैं इसका कौन आता है, एस टी यू, दो ऑप्शन आपके सामने दोनों क्रम से हैं, ठीक। आइए सबसे पहले इसका लॉजिक ढूंढते हैं कि क्या इसमें चीजें हुई है। आप देखेंगे अगर डी ई एफ के बाद बीच का हमारा एक अक्षर आता है, कौन सा, जी। जी को छोड़ दिया गया, यानी कि यहाँ पे एक अक्षर छोड़ करके एच आई जे बना। अब देखिए इनके बीच में दो अक्षर छोड़ दिया, के और किसको, एल को, दो छोड़ दिया। तो अब जो हमारा अगला होगा इसमें कितने अक्षर छूटेंगे, तीन ना, तीन छूटेंगे। तो ओ के बाद आपका कौन आ जाएगा, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और आर, यानी कि तीन लेटर छोड़ दीजिए। उसके बाद बनाइए तो पी क्यू आर के बाद आपका होगा यस टी और कौन सा, यू होगा, यस टी और यू होगा। तो इस हिसाब से प्यारे साथियों ये आप सभी को कौन सा आंसर मिला आपका, यस टी यू। समझ में आप सभी को। इन दोनों के बीच में एक अक्षर को छोड़ा है, इन दोनों के बीच में दो अक्षर को छोड़ा है, के एल के बाद एम एन ओ, फिर पी क्यू आर आप छोड़ दीजिए, एस टी यू बना दीजिए, ठीक है। चलिए समझ में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। देखिए यमन है, एलओ है। देखिए यहाँ पे दो दो चीज की बनाई गई है, दो दो अक्षर साथ में लिखे गए हैं। अब आप सभी को इन दो दो अक्षरों के बीच का संबंध बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे से क्या दिख रहा होगा, संबंध इनका दिख रहा होगा। ऑप्शन आप सभी के सामने है, जी एच एच एस टी यू और जे भी। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ये क्या चीजें लिखी गई हैं, आपस में विपरीत अक्षर लिखे गए हैं ना। देखिए एम का विपरीत अक्षर एन होता है, एल का ओ होता है, के का पी, जे का क्यू, आई का आर। तो इस हिसाब से जो हमारा अगला होगा वो भी क्या होगा, विपरीत अक्षर ही होगा। तो यहाँ पे देखिए जी एच का विपरीत अक्षर होता नहीं है, एच एस का होता है, टी यू का होता नहीं है और जे बी का भी नहीं होता। तो ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन में हमारा कौन हो जाएगा, एच एस हो जाएगा, कौन सा, एच आना चाहिए। आप देखिए एक चीज और देखिए यहाँ पे कि क्रमांक देखिए, आप क्रमांक के हिसाब से आप देखिए 13, 12, 11, 10, 9, 8, यानी कि एक एक अक्षर घटा करके ना। तो अब 9 के बाद यानी कि आई के पहले हमारा क्या होगा, यच होगा, क्या होगा, यच होगा। तो यहाँ पे आपका यच हो जाएगा और यच का विपरीत अक्षर लिख दीजिए क्या, यस। क्या लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला देखिए, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों। ए सी डी, ए डबल डी, ए ई डी, ए एफ डी, ए जी डी और ए के बाद दो डॉट आपको क्वेश्चन मार्क बताने हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप सभी लोग प्रश्न को पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए प्यारे साथियों। प्यारे साथियों आप सभी को इस प्रश्न का जवाब देना है, आप सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए इसमें हुआ कुछ नहीं है, बस एक भ्रमित करने के लिए क्या किया गया है, ए और डी को आपस में लगा दिया गया है। अगर आप देखेंगे ए डी को अगर आप भूल जाते हैं सभी में, ए डी को आप क्या कीजिए, भूल जाइए। तो यहाँ देखिए ए है तो लास्ट वाला क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। ए डी को आप क्या करिए, भूल जाइए अगर प्यारे साथियों। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि इसमें देखिए अब जो बीच का अक्षर बचता है बस उसी से हमारा क्रमांक बनेगा। देखिए सी के बाद डी हो गया, डी के बाद ई हो गया, ई के बाद एफ हो गया, एफ के बाद जी हो गया, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। तो हमारी सीरीज बनेगी प्यारे साथियों किसकी, ए एच डी की। किसकी बनेगी, ए एच डी की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आप सभी को। ए डी आप सभी को सिर्फ भ्रमित करने के लिए यहाँ पे रखा गया है, बीच का जो अक्षर है उसी से हमारा सीरीज क्या हो रही है, बन रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज आप सभी के लिए 15 प्रश्न लेके आए हैं हम। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है साथियों, ए सी एफ जे क्वेश्चन मार्क और भी। प्रश्न बहुत ही सरल है प्यारे साथियों, बस आपको समझना चाहिए, आपको आना चाहिए बस, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखेंगे अगर
तो इन दोनों के बीच का 2 अक्षरों का अंतर है, इन दोनों के बीच का 3 का, इन दोनों के बीच 4 का, यानी कि संख्या हमारी बढ़ रही है, पहले 2 फिर 3 फिर 4, इसके बाद अब कितनी की होनी चाहिए 5 की, इसके बाद कितनी की 6 की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आप करेंगे तो 10 5 15 यानी कि ओ हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 6 21 यहाँ पे भी लिखा गया है, गलत है, इसको आप यू कर लीजिए। क्या कर लीजिए? यू कर लीजिए। ठीक है, भी को आप यू बनाइए, क्योंकि 15 में जब 5 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 21 होगा ना, ये आपका क्या होगा? यू होगा। ठीक है, तो 15 से कितने हो गए? 21 हो गए। तो हमारा प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ओ आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द क्या है? राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देखिए क्या लिखा गया है, EVDWCX क्वेश्चन मार्क एजेड। यहाँ पे भी आप सभी को दिख रहा होगा क्या किया गया है, आप सभी लोग बताइए क्या किया गया है इसमें। तो देखिए साथियों, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि क्या है, EV एक दूसरे के अपोजिट है, DW एक दूसरे के अपोजिट है, CX एक दूसरे के अपोजिट है और AZ भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन सभी लेटरों में से कौन सा लेटर आएगा? देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो FG एक दूसरे के अपोजिट होते नहीं है, CW एक दूसरे के अपोजिट होते नहीं है, बचा आपका 2 ऑप्शन, तो इसमें आपका करिए 50-50 खेल जाइए। तो सबसे पहले आप देखिए किसमें क्रम ढूंढिए कि क्रम किस तरीके से बना है। अगर आप इधर से आते हैं तो एक एक अक्षर घटा के आएंगे, इधर से चलेंगे तो एक एक अक्षर बढ़ा के आ जाएंगे। देखिए ए के बाद क्या आता है आपका? बी आता है, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो छूटा हमारा जो है कौन सा छूटा है? बी का छूटा है, और बी का विपरीत अक्षर क्या होता है? वाई होता है। तो क्या होगा? बी वाई। क्या होगा? बी वाई होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11वां क्या कह रहा है, देखिए आप इसको करिए। यह प्रश्न आप सभी का है, ABCDFGJ प्रश्नवाचक चिन्ह OP। बताइए आप सभी लोग इसमें कि क्या हुआ है। प्रश्न ऑप्शन आप सभी के सामने है और प्रश्न भी आप सभी के सामने है। बताइए आप सभी लोग इसमें इस ऑप्शन में से क्या होगा? एच होगा, आई होगा, के होगा या फिर एल होगा? आप अगर देख रहे होंगे तो ABCD आपको एक चारों अक्षर एक साथ मिल रही है, उसके बाद आपको एच, इसका FGH मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है? OP लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कीजिए आप, थोड़ा सा क्या कीजिए, इनमें एक ये जो लिखा गया है इसको भूल जाइए। ठीक है, एक कामा गलत जगह लग गया है। अब बताइए आप लोग, आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अगर हम देखिए एकांतर क्रम में इनका संबंध बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। यहां देखिए A B C D, एफ नहीं, ई नहीं लिखा गया है ना, एफ हो गया आपका, G, उसके बाद J, क्वेश्चन मार्क है आपका, O और क्या है? P। आइए देखिए, अगर हम एकांतर क्रम में इनका संबंध बैठाते हैं तो देखिए 1 2 3, 3 में 3 जोड़ दीजिए 6, 6 4 10, अब कितना होगा? 10 5 15। यानी कि प्यारे साथियों हमारे एकांतर क्रम की सीरीज बन रही है। पहले 2 जोड़ा गया, 2 के बाद 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ दिया गया, अब बारी किसकी है? 5 जोड़ने की। ठीक, तो इससे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आया नहीं, तो जो छूटा है उसको लेते हैं। ठीक, जो छूटा हमारा कौन? बी और डी के बीच का। देखिए बी और डी के बीच का लेंगे तो 2 2 4, यानी कि अब 4 3 कितने? 7, और 7 3 कितना आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। लेकिन देखिए आप कि सीरीज 10 नहीं बल्कि कितना जोड़ा जाएगा? 4 जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो 2 जोड़ा, नीचे भी 2 जोड़ा गया था, यहाँ 4 3 7, 3 जोड़ा गया, यहाँ भी 3। अब बारी 4 की है तो 3 नहीं बल्कि हम कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। तो 7 और 4 होते हैं कितने? 11। अक्षर कौन सा होगा? हमारा के होगा। ठीक, अभी 11 में 5 जोड़ना था तो आप 5 जोड़ लेंगे तो हमारा P आ जाएंगे। 11 5 16। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन आपको कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में क्या है आपका? के है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसमें है आपका के। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, NTQR TOWN, इसके बाद आपको
बताना है। आइए इसको देखते हैं साथियों, क्या कह रहा है ये। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं प्यारे साथियों, बस आप समझने का प्रयास रखिए और करिए इसको। प्रश्नवाचक चिन्ह 2 अक्षरों का है ना। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता क्या करे, शोर मचाए। मेहनत से मत आप डरिए, मेहनत करिए लगातार। देखिए आप प्यारे साथियों, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 2-2 अक्षरों का जो बनाया गया है, अगर हम इसको भी एकांतर क्रम में लेते हैं, क्या करते हैं, एकांतर क्रम में लेते हैं, तो एकांतर मतलब एक का अंतर ना, एकांतर मतलब एक का अंतर। तो इसको इससे बनाते हैं तो हमारा इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इसकी यहाँ से ये बन जाएगा। देखिए हुआ क्या है, 14 इसका होता है, इसका 17 होता है, 14 3 17, 17 3 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26, यानी कि 3 3 जोड़ करके क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक, एक मिल गया। दूसरा देखते हैं आप, देखिए टी से बना आर, टी का होता है 20, आर का होता है 18, घटा दिया गया कितना, 2 घटा दिया। यहाँ देखिए नीचे बढ़ रहा था, ऊपर घट रहा है। अब देखिए 18 में से आर के बाद ओ बना है, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, तो यहाँ कितना 3 घट गया। ठीक, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए इसका 15 होता है और इसका यन है, ठीक है, इसका ओ है, इसका यन है, तो यहाँ पे देखिए आपका कितना घटा है, 1 घटा है। क्या घटा है, 1 घटा है। इसमें कुछ गलत है क्या, प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए कि ये सीरीज आपकी बन नहीं रही है, इसका मतलब इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है। ओ की जगह आपको पी करना होगा, गलत टाइप हो गया है ना। ओ की जगह आप क्या करेंगे, पी लिखेंगे। ठीक है, पी ही था, टाइप करते वक्त छूट गया था। आप देखिए यहाँ पे भी क्या बना लीजिए, पी बना लीजिए। ठीक, देखिए पी बन गया। अब देखिए आप, अब देखिए इनके सभी का अंतर देखिए आप, क्या था अंतर, क्या आ रहा था, देखिए टी और आर के बीच में 2 का अंतर था, और आर और पी के बीच में भी 2 का अंतर होगा, और पी और एन के बीच में भी 2 का अंतर, यानी कि सभी में ऊपर 2-2 का अंतर, नीचे 3-3 का प्लस करके जोड़ा गया था। इसके बाद साथी जो हमारा एन की बात बनेगा वो भी कितने का, 2 के अंतर का होना चाहिए। जब 2 का अंतर करेंगे साथियों तो 14 में से 2 घटाएंगे तो आएगा कितना, 12, और 12वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, यल होता है। कौन सा होता है, यल होता है साथियों। इस 12 नंबर का जो है प्रश्न का आंसर आप सभी का क्या होगा, यल होगा। तो जेड और यल बनेगा, क्या बनेगा, जेड और यल बनेगा। क्या बनेगा, जेड और यल बनेगा। ठीक है, चलिए समझ में आया सभी को। एकांतर क्रम को लेना है, एन से क्यू, क्यू से टी, टी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से बाद आपका जेड बना, और टी से आर, आर से पी, पी से एन, एन से बाद यल बनेगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप इसको थोड़ा सा समझिए साथियों। देखिए प्रश्न आप सभी का ये है, ओ यू ए, यू ए ई और आई के बाद आप सभी को बताना है, जो कि 3-3 अक्षर होके आना है। ठीक है, तो यहाँ आप सभी लोग देखेंगे कि आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो 5 स्वर हमारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ, और कौन होता है, यू होता है। यहाँ पे उसी चीज को लिया गया है, बस उस चीज को क्रम से उठाया गया है। जैसे आप देखिए यहाँ लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ और यू, इसी से बनेगा आपका। देखिए आप समझिए थोड़ा सा, देखिए पहला लिखा गया है ओ यू ए ना, तो यहां से इसको शुरू कर दिया, ओ यू पहले लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए बीच वाला जो अक्षर है यहां से शुरू किया, यहां से शुरू करेंगे आप, तो यू के बाद पीछे इधर से आएंगे, यू के बाद ए और ई हो जाएगा। ठीक है, जो बीच वाला अक्षर फिर यहां से शुरू करिए, ए से शुरू करेंगे आप, तो ए ई आई। ठीक, अब इसके बीच का जो अक्षर है हमारा कौन सा, ई है, ई से शुरू करेंगे तो ई के बाद क्या होगा, आई और ओ होगा। 3-3 अक्षरों का पेयर बनाएंगे जब आप,
तो ई के बाद आपका क्या होगा, ई आई ओ। तो ई आई और ओ। समझ में आप सभी को क्या करना है, जो ओ यू ए यानी कि स्वर में से लिखा गया है ओ यू ए, बीच वाले अक्षर से शुरू करना है, यानी कि पहले वाले को छोड़ देना है। यू ए लिखिए आप, यू ए यहाँ पे है, उसके बाद क्या करिए आप पीछे चले आइए, ठीक। यहाँ से है यू ए के बाद क्या होगा, ई हो जाएगा। फिर यहाँ से ए से शुरू करेंगे, दो को ऐसे ही लिख देंगे, और उसके बाद में ए ई के बाद क्या आएगा, आई आएगा, ये कर देते हैं। फिर ई आई को यहाँ पे लिख देंगे, और इस ई आई के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, उसको लिखना है। समझ में आप सभी को। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ई आई ओ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, इसमें देखिए प्यारे साथियों, साथ ही साथ इसमें अक्षर और अंक दोनों की कोडिंग की गई। क्या की गई है, अक्षर और अंक दोनों की कोडिंग की गई है। आइए समझते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। समझे आप सभी लोग, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये सभी। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे अक्षरों की कोडिंग आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और साथ ही साथ आप हमें निकालना है संख्याओं की कोडिंग। देखिए अगर हम संख्या लेते हैं साथियों, 3 2 5 5 3 8 और 8 4 कितने हो गए, 12। यानी कि यहाँ पे 3 यानी कि 2 3 और कितने के, 4 के। तो आगे जो बनेगा आप कितने का बनना चाहिए, 5 का बनना चाहिए। यानी कि बीच में जो संख्या है 17 17 17 तीनों में है, तो ये कट गया, यानी कि अभी तक हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए। चलिए अब जब हम अक्षर पे जाते हैं साथियों, इस पे आते हैं अक्षर पे, तो पहले अक्षर से लेते हैं। अगर देखिए इसका होता है 16 18, यानी कि 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, अब 22 से 2 कितना होना चाहिए, 24। यानी कि अक्षर हमारा यक्ष से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कट गया। बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन 50-50। अब उसमें करिए क्या, अब जो आखिरी वाला होगा वो बताएगा क्या कौन सा सही है। यहाँ तक देखिए यक्ष 17 दोनों मिल रहा है, या मुंह में ही कंफ्यूजन हो रही होगी। देखिए अब इसमें लेते हैं, देखिए सी से यफ बना है, यानी कि 3 और 3 कितने, 3 जोड़ा गया, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, अब 12 3 कितना होगा, 15 होगा। यानी कि यक्ष 17 ओ, ऑप्शन नंबर बी इज द इसका क्या है, राइट आंसर है, सही आंसर है, ठीक है, यक्ष 17 ओ। समझ में आया प्यारे साथियों। इस तरीके से आप सभी के प्रश्न बनते हैं, अक्षर कोडिंग और अंक कोडिंग, अक्षर कोडिंग और अंक कोडिंग। चलिए अगला प्रश्न भी ये भी आप सभी का उसी प्रकार से है। देखिए इसको भी करिए आप सभी लोग। देखिए आपका है G13, G है और क्या है 13, अलग अलग कलर से लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। G13 T, उसके बाद आपका क्या है I11R, क्या है I11R, फिर इसके बाद LO। इसके बाद आपको बताना है, बीच की संख्या हमने क्यों नहीं लिखी है, इसलिए नहीं लिखी है। देखिए I और इसके बीच में क्या है 11 है, LO के बीच में क्या है 9 है। इसके बाद आप सभी को बताना है, ठीक। आइए देखिए सबसे पहले अक्षर की कोडिंग आप समझते हैं कि अक्षर की कोडिंग कैसी हुई है। देखिए इसका होता है 7, इसका होता है 9, यानी कि 2 जोड़ दिया गया। इसका होता है 9 और 3 12, अब ये आप कितना होगा 2 3, अब कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 12 4 16, यानी कि शुरुआत किससे होगी, पी से होगी। शुरुआत सभी में पी से हुई है, तो अभी तक आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आइए अब संख्या कोडिंग पे चलते हैं। अगर तो 13 में से 2 गए 11, 11 में से 2 गए 9, 9 में से 2 गए कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन पे आप जाएंगे तो सिर्फ आपको एक ही मिल रहा है, यही क्या है हमारा सही है। आइए और चेक कर लेते हैं। टी का 20 और इसका 18, यानी कि 2 घटा दिया गया। अब इससे घट गया कितना 3, अब घटेगा कितना 4, तो 15 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा के, यानी कि 11। तो प्यारे साथियों आपका सही आंसर क्या होता है P7 के, क्या होता है P7 के। तो प्यारे साथियों इसी के साथ आपकी आज की क्लास सीरीज टेस्ट की समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक सभी लोग के लिए जय हिंद, राम राम, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।